हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 16। अगर आपको इससे पहले वाले पार्ट्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सारे पार्ट्स आप सीरीज वाइज देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एचपी पुलिस, क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और आपके सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के पर्टिकुलर सेशंस को। पहला क्वेश्चन रहेगा, द कैपिटल ऑफ सिरमौर स्टेट वाज नेवर लोकेटेड एट। सिरमौर राज्य की राजधानी ये जगह दे रखी है, इनमें से कहाँ पे स्थित नहीं थी। तो ऑप्शन है आपकी कालसी, नाहन, रेणुका, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कालसी में थी, नाहन में थी, पर रेणुका में नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। इसके साथ में अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ हर एक क्वेश्चंस में। तो इसमें रहेगी आपकी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी रेंजेस, जैसे हिल्स। तो कौन कौन सी है, एक ट्रांसगिरी थी, सिसगिरी है आपकी सिरमौर में, जैतक हिल और हरिपुर धार। तो ये आपकी हिल्स और रेंजेस आपको देखने को मिलेगी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। इसके साथ में डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे टेम्पल्स, सिरमौर के टेम्पल्स, फेमस टेम्पल्स कौन कौन से हैं। एक आपको पता होगा त्रिलोकपुर टेम्पल है, जिसको कहते हैं वाला सुंदरी टेम्पल के नाम से वो जाना जाता है, वाला सुंदरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये। इसके साथ में ज्ञात्री टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल है, देई साहिबा का टेम्पल है। इसके बाद आपका सिरगुल टेम्पल है, सिरगुल मंदिर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हैज़ इस हेडक्वार्टर एट। बात हो रही है कि जो डॉक्टर वाई एस परमार वागानी एंड वानिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका नौनी में। तो नौनी कहाँ पे है, आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब हम इसका जो इसको फाउंडेशन ईयर कौन सा रहा था, ये आपका था 1985 में। और इसके जो पहले फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे, ये थे आपके MR ठाकुर। इसके बाद और यूनिवर्सिटी भी डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपकी पता है HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के समर हिल में है ये। और इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो 1970। और इसके जो फर्स्ट वाइस चांसलर थे उनका नाम था RK सिंह। इसके साथ में आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका बोलते हैं CSK, चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, ये आपकी पालमपुर में है। और इसका जो फाउंडेशन ईयर है वो 1978 है। इसके जो फर्स्ट वाइस चांसलर थे वो थे हेतराम कालिया, हेतराम कालिया। इसके साथ में NIT आपको पता है मिरपुर में है। इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो हिमाचल प्रदेश की, वो कांगड़ा के धर्मशाला में है। इसके बाद IIT मंडी में है। JP यूनिवर्सिटी का जो कि प्राइवेट सेक्टर की है वो आपकी वागना घाट में है। तो काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा आपका 25 जनवरी 1971 को ये हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। तो अब कुछ बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या था हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 1948 को ये आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। इसके साथ में आप बात कर लेते हैं, 1948 हो गया चीफ कमिश्नर प्रोविंस। 1951 में ये पार्ट C स्टेट बना था। इसके बाद आपको पता होगा कि 1954 में बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया था, तो 1 जुलाई 1954 को। और 1960 में आपको पता है कि किन्नौर को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। ये मासू से जो चीनी तहसील से उसको निकाल के एक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इसके बाद 1963 में टेरिटोरियल काउंसिल बनी थी। और इसके बाद 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन का हुआ था, वहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था। इसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा इसमें दिया गया था। तो ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोरी पास लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जलोरी पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ये आपका पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बेसिकली इनर एंड आउटर सिराज को जोड़ता है, याद रखना जलोरी पास। इसके साथ में और कितने पासिस हैं सभी को डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे मैं कुल्लू के। आपका है पहला रसोल जोत, एक आपका है खौली जोत, अगला है चंद्रखानी गलू, इसके बाद है आपका तैंती गलू, इसके बाद है गारहू,
गारहू गलू। नेक्स्ट वन है आपका है सीजोत। इसके बाद है आपका रांगची गलू एंड आपका है एनिमल पास। और लास्ट वन इज़ आपका जलोरी पास। ये सारे पासिस मैंने डिस्कस कर दिए यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। गिरी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये आपका है यमुना नदी की। तो यमुना नदी को आपको पता आ गया कि ये एंटर करती है आपकी खादर मांजरी में और ये लीव कर जाती है ताजेवाला में, ये आपको पता होना चाहिए। अब डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे मैं यमुना की ट्रिब्यूटरीज। यमुना का वैदिक नेम आपको पता होना चाहिए, कालिंदी है। सतलुज का स्तुद्री है। चिनाब का आपको बताना है। ब्यास का भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे अर्जकिया है, ठीक है। चिनाब का आपको बताना है वैदिक नेम। अब ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे मैं कौन कौन सी हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं। आपकी टॉन्स है, गिरी है, जलाल है, मारकंडा है, आंध्रा है। इसके बाद आपकी अशनी है, बाटा है एंड पब्बर है और लास्ट वन इज़ पटसरी। तो ये कुछ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है यमुना रिवर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देयर इज़ एन एंशिएंट रॉक कट टेम्पल एट, कि कहाँ पर एक प्राचीन रॉक टेम्पल है। तो ये आपका फेमस रॉक कट टेम्पल आपका मसरूर, जो कि आपका पड़ता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसकी कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन रॉक कट टेम्पल से। तो ये आपका डिज़ाइन किया गया था, इसको बनाया गया है नगरा स्टाइल में, STYLE, ठीक है। इसके बाद नगर स्टाइल है, इसको एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। इसके साथ यहाँ पे ग्रुप ऑफ 15 श्राइन्स हैं, ठीक है ये। और इसको 8th सेंचुरी में ललित आदित्य के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है रॉक कट टेम्पल से रिलेटेड। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कांगड़ा में कौन कौन से टेम्पल है, तो काफ़ी बार डिस्कस किया है। चामुंडा देवी टेम्पल है, वुडजेश्वरी टेम्पल है। इसके बाद आपका ज्वालामुखी टेम्पल है, रॉक कट हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। इसके बाद आपका वैजनाथ में लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। इसके बाद आपका भद्रकाली टेम्पल है। तो ये कुछ टेम्पल है आपको याद रखने हैं। हिमानी चामुंडा भी आपको पता होना चाहिए, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं वो आपको याद रखने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट बुक वॉज रिटन बाई, कि ये आपकी हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए दो है, कि हिस्ट्री ऑफ मंडी और हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। जब मंडी स्टेट आएगा तो ये लिखी है आपकी मनमोहन सिंह ने, तो MS सिंह भी आता है यहाँ पे, तो MS के साथ जोड़ लेना, मंडी स्टेट के साथ मनमोहन सिंह। और अगर आएगा हिस्ट्री ऑफ मंडी की बुक किसने लिखी थी, इनका नाम है विक्रम कायस्थ, KAYASTH कायस्थ। इसके साथ में यहाँ पे JC फ्रैंक है ये यहाँ पे, तो इन्होंने बुक लिखी है हिमालयन आर्ट। इसके बाद यहाँ पे MS रंधावा है, इन्होंने कांगड़ा पेंटिंग बुक लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द यशपाल द हिंदी नोवेलिस्ट वाज बोर्न एट, ये आपके जो हिंदी उपन्यासकार यशपाल का जन्म कहाँ पे हुआ था। ये आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के भूमपल जगह है, भूमपल जगह यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसमें राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आज करंट अफेयर्स को। अब तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन है प्रपोज टू क्रिएट ए डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट, तो किस संगठन ने डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज साइन फॉर द कोऑपरेशन इन द स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, भारत और किस देश के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दूसरी कंट्री आपकी मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी है माले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी ग्लोबली, कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी शहर कौन है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर C, न्यू दिल्ली। तो सबसे जो पहले स्थान पर ये कैपिटल सिटी है और सबसे स्थान पर आपकी चाइना की है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें 30 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में
22 सिटीज़ जो है ना जो वो भारत की ही है, ठीक है। देखिए कितना पोल्यूशन है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विच लॉन्च द मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ऑन मई 1 कि 1 मई को किस राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की जाएगी। राइट आंसर रहेगा इसमें राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्रा वाज फॉर्मली कमीशन इनटू सर्विस एट विच पोर्ट कि भारतीय तट रक्षक जहाज वज्र को औपचारिक रूप से किस बंदरगाह पर सेवा में लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा चेन्नई पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द 100th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधीज फर्स्ट एवर विजिट टू द स्टेट ऑन 23 मार्च कि किस राज्य ने महात्मा गांधी की 100वीं वर्षगांठ 23 मार्च को राज्य में पहली बार मनाई गई। तो ये राज्य है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च विच इनिशिएटिव इन दी परस्यूट ऑफ टीबी मुक्त भारत कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी मुक्त भारत की खोज में कौन सी पहल शुरू की है। इसका नाम है ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका इंडियन बांग्लादेश विल मेक ए फिल्म टाइटल वगाबंधु द फिल्म विल बी डायरेक्टेड बाई होम मतलब इंडियन बांग्लादेश एक फिल्म बना रहे हैं वगाबंधु के ऊपर, जो कि किसके द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया है। इनका नाम है श्याम बेनेगल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन द फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज ला पोर्से द एक्सरसाइज वाज हेल्ड एट कि भारतीय नौसेना फ्रांसीसी नौसेना अभ्यास ला पोर्से में भाग लेगी और ये अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है बे ऑफ बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज 2022 AFC वुमेन्स एशियंस कप फुटबॉल टूर्नामेंट विल बी हेल्ड एट विच द फॉलोइंग प्लेसेस कि 2022 AFC महिला एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट इनमें से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका नवी मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, ऑल ऑफ अबव इन सभी प्लेसेस पे इसको आयोजित किया जाएगा। तो गाइज ये थे क्वेश्चंस, कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।